अस्सलाम वालेकुम सर समद दाऊद। आज बेटा हम in previous video we did what simple interest some challenging question. Now today we are going to start some challenging question of compound interest. आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2420 in 2 years and 2662 in 3 years. We have to calculate the interest rate, that is compound interest rate, and the sum invested. That is invested sum means तो आपका that is बेटा हो गया कि आपका that is principal निकालना है। Amount invested is called as what आपका principal amount. Yes. तो हमें जो है वो आपका एक तो प्रिंसिपल निकालना है और इंटरेस्ट रेट निकालना है। हम पहले टाइम लाइन ग्राफ बना लेते हैं। टाइम लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका एक लाइन बना देते हैं। लेट अस सपोज दैट, ठीक है ना, कितने साल की लाइन बना देते हैं, ये 3 साल की लाइन बना देते हैं। 0, 1, 2 and 3। इज इट क्लियर? ठीक है, ये 3 साल की टाइम बना दी। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ₹2420 in 2 years। यहाँ पे कितना हो गया है 2420। यहाँ पे कितना है बेटा 2662। इंटरेस्ट रेट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ होगा प्रिंसिपल, ये निकालना है, और I% निकालना है। इंटरेस्ट रेट मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट 2420 at the end of 2 years. One can take this as principal. आप ले लीजिए ना इसको प्रिंसिपल, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में हर नई वैल्यू प्रिंसिपल ली जा सकती है। वी कांट डू सच टाइप ऑफ थिंग इन सिंपल इंटरेस्ट। हम बेटा सिंपल इंटरेस्ट में 0 पे ही पी लेके चलते हैं, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली सिंगल प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एवरी न्यू प्रिंसिपल। तो इफ आई एम टेकिंग दिस एज पी, तो इसका आगे वाला क्या होगा एस। टाइम कितना हो गया सर 1, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 1। आई निकालना है, एस कितना है 2262 इज इक्वल टू 2420 इंटू 1 प्लस आई की पावर क्या 1। तो 2262 डिवाइडेड बाई 2420 माइनस 1 इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू आ जाएगी 10% मल्टीप्लाई बाई 100 करने के बाद। ये आंसर हो गया मेरा। यस, पहला आंसर आ गया, ये आंसर डन। Now second thing we have to calculate is the principal. How to calculate principal? It is not very difficult, very simple. ये P है बेटा, ये वाला S हो गया 2 साल का। Now this is what 2 year S। इसे P ले लूँगा, इसे S ले लूँगा, 2 साल वाला 2420 को, और मैं कैलकुलेशन करके P निकाल लूँगा। Now 2420 इज इक्वल टू वॉट आपका अपना P इंटू 1 प्लस 10% 0.1। एन कितना ले लिया 2 ले लिया। P को कैलकुलेट करेंगे लाइक दैट 2420 अपॉन 1.1 की पावर 2। ना P इज इक्वल टू वॉट कितना आ गया 2000। फिनिश आंसर। 2 पार्ट निकालने के लिए देगा तो 2 मार्क के 2 पार्ट देगा। एग्जामिनर विल आस्क इन वो 2 पार्ट। ये 2 पार्ट में आपका तरह इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा। दैट मीन्स यू कैन वॉट गेट 4 मार्क्स फ्रॉम दीज 2 पार्ट। ये 2 आंसर हो गए दोनों पार्ट के। पहला क्वेश्चन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर दिया। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी आपका तरह इस टेक्स्ट बुक में देखेंगे, सर्च करके देखेंगे, इस किस्म के क्वेश्चन हर जगह मौजूद होते हैं। आई कैप इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो शैल वी मूव टूवर्ड्स व्हाट सेकंड क्वेश्चन। पहला चला गया बेटा, सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। नाउ दिस इज व्हाट पास पेपर क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैनुअल पेपर में, पास पेपर में ये क्वेश्चन आया था। स्टिल इट हैज़ वेरी वेरी मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस कैन बी आस्क्ड इन व्हाट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम में पूछ सकता है बिल्कुल, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दैट इज क्वेश्चन में एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से
इस क्वेश्चन को करने में, समझने में गलती हो जाती है. What he is saying, we read the question and decide. If the population of a town increases every year by 2%, a growth rate with respect to population. Growth rate with respect to population is always compounded. आप किसी भी चीज की ग्रोथ को लेंगे तो हम कंपाउंडेड ही जनरली कंसीडर करते हैं. आपको इंटरेस्टिंग थिंग ये नजर आएगी, इसमें द वर्ड कंपाउंडेड नहीं लिखा होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है. इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, जितने हर साल के बिगिनिंग में उसका 2% बढ़ रही है. इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू ईयर वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, उसका 2% बढ़ती है. यानी ग्रोथ रेट इज 2%. यस, ये ग्रोथ रेट है बेटा. इसको आई ले लिया 0.02. नाउ आगे क्या है? इन हाउ मेनी ईयर विल द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40%. यहां गलती होती है. अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पॉपुलेशन की क्या ले लूं, x फॉर एग्जाम्पल, तो ये 40% ऑफ x जो है ये इंक्रीज है. आप लोगों से बेटा गलती क्या होती है कि आप इसको फ्यूचर वैल्यू समझते हो. दिस इज नॉट फ्यूचर वैल्यू, दिस इज इंक्रीज. व्हाट इज इंक्रीज? 40% ऑफ x विच इज इक्वल टू 0.4x. तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? s इज इक्वल टू x प्लस 0.4x. एम आई राइट? तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.4x. एम आई राइट? यस. तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट द नंबर ऑफ ईयर्स. n निकालना है. यस सर. तो n को निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला वही, s इंटू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n. तो नाउ व्हाट इज s? 1.4x इज इक्वल टू p क्या है? x 1.02 पावर n. x कैंसल. 1.4 is equal to 1.02 की पावर n. Calculate n from calculator. We shall get n is equal to how many years? 17 years. आंसर आ गया. दो मार्क मिल गए. Second challenging question gone. This is past paper question. ऑप्शंस दिए हुए होंगे. मैंने यहाँ विदाउट ऑप्शन 17 ईयर्स डायरेक्ट सोल्यूशन किया. आप डाटा ना लिख के डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं. यस सर. सेकंड चैलेंजर गॉन. अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पे आ जाते हैं. यस, नाउ दिस इज थर्ड. तीसरे चैलेंजर पे पहुंच गए हैं. दो का मैंने करवा दिए. थर्ड चैलेंजर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, और ये भी इंटरेस्टिंग है. Yes, Walter invested ₹5,000 in a bank deposit amount which pays interest at the rate of 9% per annum, added to the amount at the end of each year. Once again compound हो गया. हर नए साल के बिगनिंग में जो भी आपका there is interest आता है, that interest will be added for the next coming year. So it means every new year the principal amount will be different. That's why question किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का. He made one withdrawal of ₹1,500 at the end of 3 years. उससे 3 साल के एंड पे आपका there is 1,500 रुपये निकाल लिए. What was the balance in the account at the end of 5 years to the nearest rupees? 5 साल का टेबल बनेगा. We try our level best to do on table. हम टेबल पे ही कर लेते हैं. हम 5 साल का टेबल बनाते हैं. आप देखिएगा ज़रा ध्यान से. Zero, 1, 2, 3, 4. This is 5. Now what आपका that is Walter did? This is years. Walter invested ₹5,000. Amount invested now, today, at once, immediately is called as present value. तो प्रेजेंट वैल्यू नाउ दिस इज बेस ईयर. 0 ईयर बेस ईयर. यहाँ अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है कितना? 5,000. ये 5,000 हो गया. At the rate of what? 9%. This is I.
Yes. He made one added to the account at the end of. He made one withdrawal of rupees 1500 at the end of 3 years. 3 साल पे एक विड्रॉ हुआ है यहाँ पे, ठीक है. तो व्हाट आपका दैट इज विड्रॉ अमाउंट क्या है आपका, दैट इज ही विड्रॉ रुपीज 1500, ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है. व्हाट वाज द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 years. मुझे यहाँ बैलेंस निकालना है कि रिमेनिंग अमाउंट फाइनली कितना बचा. वेरी इंटरेस्टिंग, नथिंग एल्स. क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, पहले 5000 को 3 साल पे ले आओ. यस, 5000 है, इसकी कंपाउंडिंग करवा दो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपाउंडिंग. यानी कि इसका एस निकाल दो. एस इज इक्वल टू व्हाट? पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन. तो एस इज इक्वल टू पी कितना है? 5000. 1 प्लस आई कितना है? 0.09 रेज टू द पावर 5. जो भी एस आएगा, जो भी एस आएगा आप कैलकुलेशन करके यहाँ निकाल देंगे एस. ये आ गया यहाँ पर एस. वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एस वी गेट, वी शैल पुट हियर. ये हो गया यहाँ पे 5000 इंटू 1.09 की पावर क्या? 5. एम आई राइट? इसमें से इस 1500 को क्या करेंगे? माइनस, बिकॉज यहां से इसने विड्रॉ कर दिया है. तो रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 years कितना बचा वो हम यहां निकाल सकते हैं. रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 years, दिस विल बी व्हाट? 5000 इंटू 1.09 की पावर क्या? 5 माइनस 1500. जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी अमाउंट रिमेनिंग यहां बचेगा, इसकी आप क्या निकाल लेंगे? फ्यूचर वैल्यू. इसकी फर्दर क्या करवा लेंगे? कंपाउंडिंग. यानी कि इस अमाउंट का एस निकाल लेंगे. कहाँ पे? एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन. ये जो भी अमाउंट आया होगा उसे यहाँ पुट करेंगे. 1.09 रेज टू द पावर क्या? रेज टू द पावर क्या? 2. फाइनल आंसर इधर आ जाएगा एस. जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5911 रुपीस. यस, दिस इज व्हाट योर आंसर. ये आंसर है. यस, दिस इज व्हाट थर्ड चैलेंजर. तीसरा चैलेंजर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया. ऑल 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले हमने क्या किया? 5000 को 3 साल पे लेकर आए, उसका एस निकाला, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. 5000 की फ्यूचर वैल्यू में से विड्रॉ अमाउंट 1500 था, हमने वो कैलकुलेट कर लिया. वॉट एवर मे बी दी अमाउंट लेफ्ट, उसे हमने प्रेजेंट वैल्यू ली अगले 2 साल के लिए, और अगले 2 साल की हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली. जो फ्यूचर वैल्यू आई वो 5991 थी. दिस विल बी व्हाट दी आंसर. ये आपका आंसर आ गया. दिस इज चैलेंजर 3. नाउ कमिंग टूवर्ड व्हाट? चैलेंजर 4. यस, ये आ गया चैलेंजर 4. यस, अब ये देखिए, दिस इज, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है ना, रीड करता हूँ मैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, बट ये पास पेपर में आपका दैट इज पार्ट्स में नहीं आया था, हमने इसको पार्ट्स में कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो वी सी दैट के इसमें आपका दैट इज किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है. ये मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया है पूरा. फर्स्ट पार्ट बना दिए मैंने. द मैनेजमेंट ऑफ a school having 1000 student, estimate that the number of student will grow at the rate of 6% per annum. Presently, a monthly fee of rupees 500 is charged from each student. The expenditure of the school is rupees 5.5 million. It is estimated that the expenditure will increase at the rate of 8% per annum. Find the number of students in the 10th year.
मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं 10th ईयर में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट क्या है? यस, पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी है? 1000। मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट निकालना है, एस निकालना है। यस सर। एन इज इक्वल टू क्या लूंगा? इन द 10th ईयर बोला है तो एन इज इक्वल टू 9। ग्रोथ रेट कितना है? 6%, 0.06। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 10th ईयर, एस इज इक्वल टू पी। पी कितना है? 1000, 1.06 रेज टू द पावर 9, 1689 इज द आंसर। लीजिए जनाब, पहला पार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आंसर सेकंड पार्ट, यस। Second part is what will be the proposed projected expenditure in the 10th year? अब मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है 10वें साल में। तो वेरी सिंपल, प्रेजेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सेकंड पार्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर कितनी है? P इक्वल टू 5.5 मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। अभी कितने आएंगे बेटा? 5। डेसिमल है ना। 5.5 मिलियन को डायरेक्टली पूरे रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मुझे क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर, यानी कि मुझे वही एस निकालना है। यस, एक्सपेंडिचर का ग्रोथ रेट क्या है? 8%। दिस इज आई। यस, मुझे आपका 10th ईयर में निकालना है तो एन इज इक्वल टू 9, वही फार्मूला, एस इज इक्वल टू पी। नाउ व्हाट इज पी? 5.5 मिलियन। हाउ मेनी जीरोस? 5। यस, 1.08 रेज टू द पावर 9। ठीक है ना। व्हाट इज द आंसर? एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1099, 1099 945 25.45। yes, 1099 45.25. This will be the answer. Yes. Second part gone. दो मार्क के 2 पार्ट बना दिए। Now third part. Now look here, excuse me. Third part is what? आपका तीसरा पार्ट देखा जाए तो how much fee should be charged from each student in the 10th year if it wishes to earn a profit of 9.6 million? मेरे पास प्रॉफिट मौजूद है। यस, थर्ड पार्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रॉफिट मौजूद है। मुझे फीस निकालनी है कि कितनी चार्ज हो रही है एक स्टूडेंट से। आई हैव टू थिंग, प्रॉफिट इन द 10th ईयर कितना है? प्रॉफिट 10th ईयर में कितना है? 9.6 मिलियन। यस, एक्सपेंडिचर कितना है? अभी हमने निकाला था एक्सपेंडिचर इन द 10th ईयर, ये ऊपर लिखा हुआ है 10994525.25। एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट, द थर्ड थिंग विच आर कनेक्टेड। तीसरी चीज कौन सी होती है? प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश माइनस डैश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश माइनस डैश, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया? सिंस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू minus expenditure. Am I right? We have expenditure in the 10th year 10994525.25. We have profit in the 10th year 9650, 9.6 million.
मैं रेवेन्यू पे आ गया। नाउ वी नो दैट रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। इन द 10th ईयर स्टूडेंट की क्वांटिटी कितनी है? 1689। मैं हर स्टूडेंट की एक साल की फीस अगर ₹X लेट कर लूँ तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास आपका दैट इज टोटल रेवेन्यू स्कूल का कितना होगा? 1689x। देखिए प्रॉफिट की जगह तो बेटा मैंने प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट इज 9.6 मिलियन, तो 96, हाउ मेनी जीरोस? 5 जीरोस। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है आपका? 1689। ये स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट से पूरे 12 महीने की फीस मैं लेट कर लेता हूं x, तो 1689 से जो टोटल रेवेन्यू आएगा, टोटल अर्निंग होगी, जो मेरे पास पैसा आएगा वो कितना होगा? 1689x। दिस विल बी द टोटल रेवेन्यू। नाउ एक्सपेंडिचर इज व्हाट? 10994525.25। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 12 से। तो मेरे पास पर मंथ फीस आ जाएगी एक बच्चे की। ये जो फीस होगी x, ये जो अमाउंट होगा ये फी ऑफ व्हाट? फी ऑफ 1 ईयर होगी, पूरे 1 साल की होगी। ठीक है ना? पर मंथ के लिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो जो मेरे पास आपका फीस आएगी वो आएगी आपकी, दैट इज कितनी फीस आएगी एक बच्चे के साथ, कितनी फीस चार्ज होगी? 1016.11। दिस मच अमाउंट ऑफ फी चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट इन दी 10th ईयर ईच मंथ। प्रेजेंटली वो 500 रुपये चार्ज कर रहा है हर महीने के। अगर 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 प्रॉफिट चाहिए 10वें साल में 9.6 मिलियन, एक्सपेंडिचर की ग्रोथ बताई हुई है उसने, वी कैलकुलेटेड कि एक्सपेंडिचर 10th ईयर में इतना होगा, तो एक बच्चे की फीस कितनी चार्ज होगी ये मुझे निकालना है। 10वें साल में टोटल बच्चे स्टूडेंट कितने थे? 1689। तो रेवेन्यू मैंने 1689x किया, x की वैल्यू निकाली, दैट विल गिव यू व्हाट? ये देगी आपको फीस पूरे 1 साल की 12 महीने की। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर मंथ फीस वी शैल डिवाइड व्हाट द होल अमाउंट बाय 12। तो हमारे पास आ गए 1016। ये आ गई आपकी देयर इज एक बच्चे की फीस 10वें साल में पर मंथ फीस आ गई। दिस इज व्हाट पर मंथ फीस, पर मंथ फी इन द 10th ईयर। This is what your answer. Answer of which part? Third part. Fourth and the final part पे हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और चौथे पार्ट को हम रीड करके तो देखेंगे कि इसमें करना क्या है ना। फोर्थ पार्ट, यस सर, पार्ट फोर्थ। At what constant rate the fee should be increased so that there is a constant percentage increase each year. यार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फीस कितनी है? ₹500। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? अभी तो निकाली। फ्यूचर वैल्यू आपकी दैट इज फीस की कितनी है? 1016 फ्रॉम ईच स्टूडेंट। व्हाट ही सेइंग, या 500 से 1016 तक मुझे फीस को ले जाना है 10 साल में। वो कांस्टेंट रेट क्या है कि मैं आसानी से आपका पेरेंट्स को बता सकूं कि देखिए भाई हमारी फीस आज 500 रुपये है, हमारी फीस एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ेगी और 10वें साल में आपके बच्चे की पर मंथ फीस 1016 हो जाएगी। वो कांस्टेंट रेट निकालना है। मुझे और आपको दोनों को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आई, एस पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n में आई जो होता है, इट शुड रिमेन सेम कांस्टेंट। यही कांस्टेंट रेट मुझे निकालना है, तो मुझे वो कांस्टेंट रेट आई निकालना है। n इज इक्वल टू वही मैं 9 ले लूँगा। देयरफॉर व्हाट आपका s इज इक्वल टू 1016 इज इक्वल टू 500 इंटू 1 प्लस आई की पावर क्या n कितना 9 ले लिया, 1016.11 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 9। आई बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, आई जो आएगा वो 8.24 समथिंग आएगा, नियर इतना आएगा। दिस इज व्हाट दी आंसर। ये चौथे पार्ट का भी आंसर हो गया। इन दिस वे मैंने 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह। होप दैट कि आपको दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल सही रहेगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे जब, तो हम नेक्स्ट चीज़ को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन काफ़ी है। सिंपल इंटरेस्ट के भी रेडी हो चुके हैं, परसेंटेज के भी रेडी हैं बेटा। तो 3 आपके दैट इज 4 चैलेंज मैंने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।